शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती है अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को कोई बचा सकता है। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभरना, सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए, राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा। माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जिन्होंने ये अभिभाषण सदन को सुनाया, ये अभिभाषण अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है, पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है और इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर तबके के लोग वास करते हैं। कहने को तो अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े, बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से, बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे चिस्सी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप, अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहां के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है कि इसी पीड़ा को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने, आदरणीय दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी, वीर शहीद निर्मल महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, अनगिनत ऐसे हमारे नेता रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने एक अलग राज्य की परिकल्पना रखी। और ये भी हम सब जानते हैं, जब अलग राज्य की परिकल्पना रखी गई तो यही सामंती विचार के जो देश में लोग हैं,
ये लोग हमारे उन अग्रणी नेताओं पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया। माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई जरूर, लेकिन यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो अलग राज का बात था। और इस राज की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। कई लोग शहीद हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई नौजवान अनाथ हो गए, और इस पीड़ा को हम लोगों से अधिक कोई नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज को कोई बचा सकता था। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पाए। और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मर रहा था अध्यक्ष महोदय। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे अध्यक्ष महोदय। कई किसानों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष महोदय, उसका गवाह मैं भी रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने देखा उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्याएं की, जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये स्थिति हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज का एक लंबे शासनकाल में इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी, और उस समय भी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पर, लेकिन उन वक्त का मैं कुछ विषय आपके सामने रखता हूं कि जो हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो इन सब चीजों पर नजर रहती है कि राज अलग होने के बाद कभी भी इस राज में किसी के चेहरे पर, किसी के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, गरीब गुरुआ हो, महिलाएं, किसी के, सब डरे सहमे अपनी जिंदगी कैसे जिए उसी पर वो लोग संघर्ष में लगे रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 में प्रोजेक्ट भवन से मंत्रिमंडल सचिवालय तक, यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी लोग ढोल नगाड़े लेकर के गुलाल अबीर के साथ सरकार का स्वागत, धन्यवाद, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता था अध्यक्ष महोदय, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि लोगों में क्या उत्साह रहा है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, आज दोबारा सरकार को इस मकाम में पहुंचाने का
इस राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा भूमिका है अध्यक्ष महोदय, और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। और अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, और हम इस बात को जानते हैं हमें कहां से काम करना है, और हमने बार बार ये कहा है, हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरुआ की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये राज्य, कई राज्य अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज्य बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य बसा है, कोई बोलचाल के वजह से वो राज्य जाना जाता है। लेकिन ये राज्य अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज है, ये एक संघर्ष, एक खून से सिंचा हुआ ये राज्य है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर किसी चीज को लोगों ने ठान लिया, ये तब तक नहीं रुकते, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है, उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है। और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, और मैं बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को यह पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय। और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज्य होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है। चाहे आधारभूत संरचना को लेकर हो, चाहे अध्यक्ष महोदय पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को लेकर हो, और आज अध्यक्ष महोदय हमारे, क्योंकि इस राज्य में मजदूर तबके के लोग बहुत हैं, हम लोग ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां हम लोगों ने श्रमिकों के लिए सबसे बेहतर कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय, और उसके वजह से आज
देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, अपने मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, विशेष नहीं, बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए, शहर को बढ़ता गिरता उठता देखा इन्होंने, लेकिन हम लोगों ने शहर को एक नया आयाम देने का काम किया। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि रांची का चहुमुखी विकास किस तरीके से होगा। हर दिन एक नया अध्याय इस राज्य में जुड़ेगा अध्यक्ष महोदय। बस आज तो हम लोग चलना शुरू किए हैं, अभी तो बहुत तेजी से और रफ्तार के साथ चीजों को आगे हम लोग बढ़ाएंगे अध्यक्ष महोदय। मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अब मैं प्रोफेसर स्टीफन मारंडी सौ विश्व द्वारा प्रस्तुत एवं श्री प्रदीप यादव सौ विश्व द्वारा समर्थित मूल प्रस्ताव को लेता हूं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।